सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष के कई पॉलिटिकल पार्टीज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारी दबाव के बीच कभी भी ये सुनने को मिल सकता है, हरदीप पुरी ने इस्तीफा दिया। अब स्थिति क्या हो गई है कि चौतरफा दबाव है। क्यों? क्योंकि हरदीप पुरी की कुछ चैट्स, ईमेल्स, कॉरेस्पॉन्डेंस आई है, बाहर आई है। किसने दी है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ये कहां है? अमेरिका में। अब एक ब्यूरोक्रेट थे हरदीप पुरी, आईएफएस अधिकारी थे, अमेरिका में नौकरी करते रहे। और जब एक प्राइवेट सिटीजन वो थे, नौकरी करते रहे, रिटायर हो गए। शायद 2013 में रिटायर हो गए, उस या उसके पहले हो गए थे। और 2017 में वापस मंत्री बने। तब तक वो रिटायर्ड थे। अब प्राइवेट इंडिविजुअल थे, तो वो उस वक्त, उस दौरान, किसी एक पीरियड ऑफ टाइम में वो एप्स्टीन के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे थे। ईमेल है जो उन्होंने जारी की है। अब ये ईमेल कई लोगों के बारे में है, केवल एप्स्टीन और हरदीप पुरी के बारे में नहीं है। विश्व भर में कई नेताओं के बारे में है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, अलग अलग उन नेताओं के बारे में ईमेल्स हैं कि उन नेताओं के साथ एप्स्टीन के ताल्लुकात थे, कारोबारी थे, या व्यक्तिगत संबंध थे, फ्रेंडशिप थी, वट एवर इट वॉज। तो इसमें मसला क्या? मसला ये आ गया कि अब उसमें हरदीप पुरी का नाम आ गया है। और अब हरदीप पुरी के नाम आने से जाहिर है राजनीति तो होगी। और राजनीति अब इतनी गर्मा गई है कि अब हरदीप पुरी के इस्तीफे तक की बात आ गई है। इस्तीफे तक की बात। आज कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने हरदीप पुरी का इस्तीफा मांगा। संसद का सत्र आपको पता ही है, चल रहा है। आज पहले फेज का आखिरी दिन है। और उस दिन हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग करते हुए सदन के बाहर विपक्ष के तमाम सांसदों ने, लोकसभा और राज्यसभा सब सांसदों ने मिलकर विरोध किया, प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा हरदीप पुरी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसके बाद कई तरह के एलिगेशंस लगाए गए हरदीप पुरी पर कि उन्होंने, कई सब तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, अंडर एज वुमेन, और कई सारे ऐसे शब्द हैं जो मैं तो उपयोग कर नहीं पाऊंगा। लेकिन देखिए, इसके बावजूद भी हमारे पास ये भी कोई सबूत, ये राजनीतिक बात हो सकती है, लेकिन अगर हम लोग तथ्यात्मक बात करें तो अभी तक हम लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वो किसी तरह के रॉन्ग डूइंग्स में उनके साथ इन्वॉल्व नहीं। हमारे पास कोई जवाब सवाल नहीं, क्योंकि जितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन आई है उसमें ये साबित होता है कि इनकी बातचीत हुई है, इनकी मीटिंग्स हुई है। ये हरदीप पुरी ने भी मान लिया कि मेरी उनके साथ मीटिंग्स हुई थी, मेरी उनकी मीटिंग हुई थी, और 3-4 बार की मीटिंग्स के बारे में हरदीप पुरी ने एक्सेप्ट किया है। तो ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है, मल्टीपल चैनल्स में इंटरव्यू दिए हैं, तो ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बात कही है कि हाँ, मैं मिला हूँ। तो अब मिलने की बात तो उन्होंने स्वीकार की है, तो उसके बाद उनके खिलाफ जो है राहुल गांधी ने पहले बोला, संसद भवन के भीतर बोला। संसद भवन के भीतर लोकसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला कि भाई ये जो हरदीप पुरी ने किया है ये गलत है और नैतिकता का तकाजा है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन खैर, वो नैतिकता वाला तो इशू अभी हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे उसकी तो। लेकिन हरदीप पुरी पर दबाव चौतरफा इस वक्त बन रहा है। सरकार पर भी जाहिर है, क्योंकि नैतिकता का सवाल है। और चाल, चरित्र, चेहरा अलग हो, भारत की संस्कृति, राष्ट्रवाद और चरित्र बहुत बढ़िया होना चाहिए, इस तरह के सवाल उठा रहे हैं बीजेपी। कांग्रेस हमेशा उठा रही है, और बीजेपी हमेशा इन चीजों को बहुत उच्च मापदंडों में देखती रही है। तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे कि भैया आप अगर इतना बड़ा इसको देख रहे हो, और आपके एक मंत्री पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, तो आप कम से कम थोड़ा जवाब तो दे दो। अब पता नहीं जवाब तो क्या देंगे, लेकिन सरकार असमंजस की स्थिति में। आप याद कीजिए, एक बार एक मी टू का मूवमेंट चला था, उसमें फंस गए थे एमजे अकबर। एमजे अकबर का नाम उसमें आ गया था। कई महिलाओं ने उनके खिलाफ ट्वीट किया और उनके ऊपर इस तरह की हरकतें करने का आरोप लगाया। बड़े पत्रकार थे, सांसद थे, मंत्री बना दिया था मोदी सरकार ने उनको। तो उनके ऊपर कई आरोप लगे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब हरदीप पुरी का भी इस्तीफा होने की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि ये मामला जो है नैतिकता का है, और नैतिकता को बहुत उच्च मापदंडों पर बीजेपी ने हमेशा अपने आप को बताया है कि हम लोग तो भाई बहुत ऊपर ऊपर के लेवल पर मापदंडों पे
लोग तो रखते हैं नैतिकता को। अब कितना उस पर कायम रहेंगे, क्योंकि देखिए, आज जो पवन खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाए हैं, वो वाक़ई बहुत गंभीर है। उनका कहना है कि डिजिटल इंडिया की बात 2014 में कर रहे हैं वो। 2014 में डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। किसके साथ? एप्स्टीन के साथ। डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ है 2015-16 के बाद। नोटबंदी हुई तब डिजिटल इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, लेकिन 15 में हुआ है, तो वो उनके साथ पहले कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या एप्स्टीन ने हिंदुस्तान में डिजिटल इंडिया लॉन्च करवाया? ये सवाल है। फिर वो कह रहे हैं कि मिडल ईस्ट की पॉलिसीज़ के बारे में भी एप्स्टीन को जो एप्स्टीन ने बोला, सरकार ने उससे मिलता-जुलता काम किया। और इनमें 3 जो कड़ियाँ हैं, वो क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, एप्स्टीन है और हरदीप पुरी है। इनके माध्यम से काम हो रहा है सारा। तो ये तो भई गंभीर विषय तो है। अब क्या जाने क्या है? फिर आज प्रधानमंत्री के बारे में एक और बात पवन खेड़ा ने बोली कि पहले था भैया कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब हो गया थर थर मोदी, मोदी थर थर काँप रहा है। ये बात बोली, आज बोली ना पवन खेड़ा ने। तो अब मैं आपको कुछ उनकी बाइट्स सुनाता हूँ चुनिंदा, जो आज उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। ये मजाक है। फिर इनको मंत्री बना दिया मोदी जी ने। फिर एक कहते हैं कि हम में से कुछ को एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड पे शक था कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। इस पर भी हरदीप पुरी कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों को इस बात पर भी शक था कि एप्स्टीन क्रिमिनल है या नहीं। ये एप्स्टीन ने खुद 2008 में फ्लोरिडा की कोर्ट में अपना गुनाह कबूल लिया था, सजा हो गई थी। तो क्या हरदीप पुरी जी, भगवान खुद आकर आपको कहें कि हरदीप पुरी जी ये एप्स्टीन क्रिमिनल है, या मोदी जी आकर कहें मोदी जी इनके भगवान हैं, कबूला तब उसको सजा हुई। उसने क्राइम किया या नहीं किया? बताइए साहब। ये मंत्री हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये क्वालिटी है, इंटेलेक्ट की क्वालिटी, नैतिकता की क्वालिटी। किस पैमाने पे आप हरदीप पुरी को सही ठहराएंगे, मुझे आप बताइए। कौन सा पैमाना होगा? ये मेल्स आपके सामने है। कहते हैं साहब ज्यादा बात नहीं हुई एप्स्टीन से। एक इंटरव्यू में ये भी कहा, मैं उनके इंटरव्यू के कुछ एक्सर्प्ट्स सामने रख रहा हूं, 1-2 ईमेल और 3-4 मुलाकातें। झूठ, सरासर झूठ। कल एक इंटरव्यू था, बड़े आरोप लगा रहे हैं, अंग्रेजी के एक चैनल पे था। कहते हैं मैंने कभी अपॉइंटमेंट नहीं मांगी। झूठ। मैं आपके सामने ये 46 पन्ने मैंने कम किए हैं, आपको मैं भेजूंगा, आपके नंबर्स पे मोबाइल्स पे आ जाएगा। जेफ, कैन आई सी यू? जेफ, कैन आई सी यू? जेफ, आर यू इन टाउन? भाई आप तो कह रहे हैं आपने कभी अपॉइंटमेंट मांगी ही नहीं, वो बुलाते थे तब जाते थे आप, तो ये क्या हो रहा है? जेफ, कैन आई सी यू? क्या आप पर मोदी का दबाव था कि जाइए एप्स्टीन से मिलिए? 2014 से 16, चलिए अभी वहीं की बात करते हैं, 17 पर भी आऊंगा। 2014 से 16 3 राजदूत रहे अमेरिका में भारत के। उनमें से एक श्री श्री एस जयशंकर, दूसरे अरुण सिंह, तीसरे नवतेज सरना। ये तीनों क्या इतने नाकारा थे कि हरदीप पुरी, जो कि सेवानिवृत्त नौकरशाह था, कुछ नहीं था, 2014 से 16 के बीच में हरदीप पुरी कुछ नहीं था। बड़े आरोप लगा रहे हैं, बहुत तो बड़े आरोप लगा रहे हैं। किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर एप्स्टीन से मिलने जाता था? एप्स्टीन से मेल्स पे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब चर्चाएं करता था। और तो और हैरानी की बात, 13 नवंबर 2014 को रीड हॉफमैन को एप्स्टीन ने एक मेल भेजा जिसमें वो डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी दे रहे थे। तारीख याद रखना, 13 नवंबर 2014। डिजिटल इंडिया शुरू कब हुआ, अनाउंस कब हुआ, वो डेट भी देख लीजिए जरा। डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में शुरू हुआ, यानी कि एप्स्टीन को भारत के नागरिकों से पहले डिजिटल इंडिया की जानकारी हमारे बाबू हरदीप पुरी दे रहे थे। देखिए, कई तरह के बड़े आरोप लग रहे हैं। सरकार लगातार इस पर असमंजस में है, परेशानी में है।
अब देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।